नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस सेशन में अपन डिस्कस करेंगे प्रेरणा अभियान के बारे में, जो कि सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है और ये संबंधित है आपके मातृ और शिशु पोषण स्वास्थ्य से संबंधित। ठीक है, तो इस अभियान के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे कि ये प्रोग्राम कब से चलाया गया है, इसका क्या उद्देश्य है, इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं, किस विभाग के द्वारा ये चलाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नाम है प्रेरणा अभियान 2.0। इसका मतलब पहले से ही संचालित है और केंद्र सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। कौन सा? पोषण अभियान। उस पोषण अभियान की प्राप्ति के लिए, उसके जो लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया है प्रेरणा अभियान। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके फुल फॉर्म इसकी जानते हैं कि ये क्या कहना चाहता है प्रेरणा। ठीक है, और फिर इसके नाम के अकॉर्डिंग हमें देखना होगा, काफी सारी चीजें हैं वो इसके नाम से ही हमें समझ में आ जाएंगी कि इसका क्या उद्देश्य है। तो यहां से देखिए, सबसे पहले इसमें बात की गई है पीआर से, प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन। प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट और तीसरा पॉइंट है न्यूट्रिशन अवेयरनेस। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन अवेयरनेस। तो यहां से हमें कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं कि भाई प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन की बात की गई है, इसका मतलब कुछ गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट है, इसका मतलब छोटे बच्चों से संबंधित है। मतलब इसमें सम्मिलित किया गया है आपके 0 से 6 वर्ष के बच्चों को इसमें सम्मिलित किया गया है। और इस योजना के तहत, इस प्रोग्राम के तहत अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में हमें प्रारंभिक जो 0 से 1000 दिन है, प्रथम 1000 दिन है, उनमें हमें स्वास्थ्य जो सेवाएं रहेंगी, टीकाकरण है, खान पान है, पोषण है, उसका ध्यान रखा जाएगा। सेम बात न्यूट्रिशन अवेयरनेस, पोषण का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये क्लियर हो गया, ये इसका नाम है, हमें याद रखना है। अब हम देखने वाले हैं, ये देखिए आपके सामने, प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस। हमने देखा एक बात, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि क्या इसका उद्देश्य है मातृ एवं शिशु पोषण तथा स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक विशेष अभियान है। ठीक है, तो क्या सरकार मातृ और शिशु पोषण को सुधारना और उनके स्वास्थ्य को सुदृढ़ करना, कौन? राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, अभियान की अवधि क्या है? अभियान की अवधि है 19 जनवरी से 19 फरवरी। एक महीने तक ये प्रोग्राम चलाया गया, 19 जनवरी से और कब? 19 फरवरी तक, एक महीने ये प्रोग्राम चलाया गया है। अब राजस्थान सरकार में इसको कौन सा विभाग चला रहा है, ये हमें ध्यान रखना होगा। तो ये है संचालित आपका महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया गया है। अब महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा एक प्रोग्राम चला रखा है, कौन सा? आईसीडीएस। आईसीडीएस क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इसका मतलब निदेशालय, इसका समेकित बाल विकास सेवाएं। समेकित बाल विकास सेवाएं ये एक प्रोग्राम है जो महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा संचालित है। ये प्रोग्राम कब से चालू है, इसके बारे में हमें याद रखना है, 2 अक्टूबर 1975। ठीक है, 2 अक्टूबर 1975 से एक प्रोग्राम चल रहा है समेकित बाल विकास सेवाएं। इसमें मतलब 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके पोषण का ध्यान रखना है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उनकी मनोवैज्ञानिक, उनकी शारीरिक स्वास्थ्य का हमें ट्रैक करना है,
यहाँ तक कि उनके जो स्कूल ड्रॉप आउट की दर है उसको भी हमें इसमें सम्मिलित किया गया है। तो ये सारी चीजें इसमें पहले से ही सम्मिलित थी, सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा था। लेकिन यहाँ से भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वंचित रह जाते हैं, तो उन वंचित जो लोग हैं उनको लाभ पहुंचाना चाहती है सरकार। इसलिए सरकार ने क्या चलाया, पहले सरकार का केंद्र सरकार का ये प्रोग्राम था, कौन सा, सेंट्रल गवर्नमेंट का पोषण अभियान। और इस अभियान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राजस्थान सरकार ने चलाया आपका प्रेरणा अभियान, जो महिला एवं बाल विकास विभाग निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाओं के द्वारा संचालित किया जा रहा है। अब देखिए इस अभियान का उद्देश्य क्या है। तो देखिए इसमें कि आईसीडीएस सेवाओं से वंचित सभी पात्र लाभार्थियों। अब पात्र लाभार्थी कौन से हैं, जैसे इसमें पात्र लाभार्थियों की बात करते हैं भाई। पात्र लाभार्थी कौन है, सबसे पहले गर्भवती महिलाएं, ये इसके कौन है, लाभार्थी। दूसरी है धात्री महिलाएं। धात्री महिलाएं किसको कहते हैं, जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, उनको धात्री महिलाएं कहते हैं। तीसरा है 0 से 6 वर्ष के बच्चे। और चौथा इंपॉर्टेंट इसमें इंक्लूड किया गया है अपने आकांक्षी जिलों की किशोरियों को, ये इसके लाभान्वित लाभार्थी हैं। गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, 0 से 6 वर्ष के बच्चे और आकांक्षी जिलों की किशोरियां, इनको इससे लाभान्वित किया जा रहा है। अब किस तरह से लाभ प्रदान किया जाएगा इनको, ठीक है। अब इनको साला पूर्व शिक्षा में बच्चों का पंजीकरण तथा उपस्थिति इनकी सुनिश्चित करनी है। इनका आंगनबाड़ी में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, ठीक है। कैसे लाभ पहुंचाया जाएगा, सबसे पहले तो आंगनबाड़ी में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। उसके बाद इसकी उपस्थिति को देखा जाएगा। अगली बात है, लाभार्थियों को आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से विभिन्न योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत कितनी लाभार्थी को राशि दी जाती है, 6,000 रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना है, पूरक पोषाहार, और मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर दूध की व्यवस्था की गई है, सप्ताह में 5 दिन के लिए, ठीक है। तो इन योजनाओं के माध्यम से इनको लाभान्वित किया जाएगा। इसके अलावा और क्या प्रावधान किए गए हैं, इसके अलावा सरकार की आईडी है, कौन सी, पोषण ट्रैकर। एक पोषण ट्रैकर नामक एक ऐप है, उसके माध्यम से इन सबको अपडेट करना होगा। जितने भी लाभार्थी हैं उसको इनके अपडेट करना होगा बच्चों के। जैसे इसमें हमने देखा था ना कि अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट है, तो 0 से 1,000 प्रथम जो 1,000 दिवस हैं उनके पोषण है, उनका स्वास्थ्य है, उसको इसके बारे में हमें देखना होगा। न्यूट्रिशन अवेयरनेस, पोषण के बारे में यहाँ से देखना होगा। तो इस पोषण को हमें क्या करना है, इस पे आपके अपडेट करना है। कहाँ पे, पोषण ट्रैकर पे। पोषण ट्रैकर पे कैसे, वजन और उनकी लंबाई के अनुसार, बच्चों की जो वजन है और उनकी जो लंबाई है उनके अनुसार उसको इस पोषण ट्रैकर पर अपडेट करना है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें इसके संबंधित याद रखनी है। तो सबसे पहले हमने इस अभियान के बारे में देखा कि इस अभियान में के लाभार्थी कौन है। जैसे कि इसकी फुल फॉर्म से हमें पता चला, प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस। तो यहाँ से हमने देखा गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, 0 से 6 वर्ष के बच्चे और जो आकांक्षी जिलों की किशोरियां हैं उसको इनसे लाभान्वित किया जा रहा है। अब इसके लाभान्वित किया जाने के बाद हमने देखा ये प्रोग्राम महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाओं के द्वारा ये संचालित किया जा रहा है। 19 जनवरी से 19 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया है। और इस अभियान के तहत सरकार का प्रमुख लक्ष्य या उद्देश्य मातृ एवं शिशु पोषण और स्वास्थ्य को सुदृढ़ करना है। इसके अंतर्गत जो विभिन्न लाभार्थी हैं उनको आंगनबाड़ियों के माध्यम से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण मिशन, पूरक पोषाहार और मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के द्वारा इनको लाभान्वित किया जाएगा। इसके अलावा फिर हमने देखा पोषण ट्रैकर के दौरान जो भी इनका पोषण है उसको हमें अपडेट करना है उनके वजन और लंबाई के अकॉर्डिंग। अब हाल ही में ये चर्चा में रहा है, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं
इसके बारे में एक बड़ी न्यूज आई है, इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पोषण अभियान 2.0 है। इसका उद्देश्य हमने देखा, मातृ एवं शिशु पोषण के अच्छे परिणाम आए हैं। 19 जनवरी से लेकर 19 फरवरी तक आज स्थिति क्लियर हो गई है कि मातृ एवं शिशु पोषण के क्षेत्र में अच्छे परिणाम आए हैं। देखिए क्या है कि पोषण ट्रैकर पर हमने देखा, अभी पोषण ट्रैकर के बारे में हमने देखा था कि इनको अपडेट कहाँ करना है। ये पोषण ट्रैकर आईडी है, यहाँ पे इनको अपडेट करना है। और यहाँ से हमने देखा 2.47 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ा गया है। ठीक है, 2.47 लाख नए फॉलोअर्स बढ़े, इसके नए लाभार्थी इससे जुड़े हैं। फिर इसमें अगला बताया कि आभा आईडी सत्यावन है, वो 57% पहुंचा है। तो इस आभा आईडी के बारे में जानना होगा। आभा क्या है? आभा है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ये क्या है? ये डिजिटल रिकॉर्ड है। किसका? हेल्थ का। जितने भी मतलब देश भर में अपन कहीं भी इलाज कराएं तो उसकी जो मेडिकल हिस्ट्री है वो अपने को उपलब्ध हो जाएगी। और इसके अंतर्गत ये 14 डिजिट का एक यूनिक आईडी कोड है, और जिसको क्या नाम दिया गया है? आभा आईडी, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। इसके तहत जारी एक 14 अंकों की यूनिक हेल्थ आईडी है। यह डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड सुरक्षित करने में मदद करता है। ठीक है, तो यहां से ये आभा आईडी है, इसका 57% सत्यापन हुआ है। ठीक है, फिर इसमें हमने देख लिया है कि निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं द्वारा 1 माह तक चलाए गए प्रेरणा अभियान 2.0 ने मातृ एवं शिशु पोषण के क्षेत्र में अच्छे परिणाम दिए हैं। तो हम देख रहे हैं 2.47 लाख नए इसके लाभार्थी जुड़े हैं। ये हमने देखा कि भाई धात्री महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, 0 से 6 माह के, 6 से 3 वर्ष के और 3 से 6 वर्ष के बच्चे इसके लाभान्वित हैं। किशोरी बालिकाओं की श्रेणियों में दर्ज की गई है। ठीक है, अब इनका अलग अलग नंबर है कि भाई धात्री महिलाएं कितनी बड़ी हैं, गर्भवती कितनी हैं, बालिकाएं, किशोरी बालिकाएं कितने पहुंचे हैं। हमें तो टोटल नंबर याद रखना है कि इससे 2.47 लाख नए लाभार्थी जुड़े हैं। ठीक है, अब इसमें हमें अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इसमें दिखाया बताया गया है कि अपार आईडी के बारे में बताया गया है। जैसे पहला था आभा आईडी और दूसरा है अपार आईडी। ठीक है, ये अपार क्या है? हमने देखा आभा आईडी के बारे में, तो इसमें डिजिटल जो हेल्थ रिकॉर्ड था उसको डिजिटलाइजेशन किया गया था। इसी तरह से अपार आईडी, इसकी फुल फॉर्म देखिए, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है। ये फुल फॉर्म हमें याद रखनी होगी। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है। इसमें विद्यार्थियों को दी जाने वाली यूनिक स्टूडेंट आईडी है। मतलब विद्यार्थियों का जो एजुकेशन का रिकॉर्ड है उसको भी डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है। बच्चे अगर स्कूल चेंज करते हैं, उनको कोई छात्रवृत्ति मिल रही है या किसी योजना का लाभान्वित हैं, तो वो सारा रिकॉर्ड उनका ऑनलाइन रहेगा। तो ये अपार आईडी भी हमें याद रखनी है। इस तरह से आभा आईडी, और इस तरह से जो प्रेरणा अभियान के बारे में हमने सारी चीजें थी उनको जाना था। अब इस तरह से बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई प्रेरणा अभियान किस विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो हम बताएंगे महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। कब से कब तक संचालित किया गया? 19 जनवरी से 19 फरवरी तक संचालित किया गया। कौन कौन सी इसकी योजनाओं से इनको लाभान्वित किया जाएगा, किस किस को लाभान्वित किया गया है, और इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। प्रेरणा अभियान की फुल फॉर्म में पी क्या है, आर क्या है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। और आभा आईडी और अपार आईडी के बारे में हमें याद रखना है। टोटल 2.47 लाख नए लाभार्थियों को इससे जोड़ा गया है। तो इस अभियान के बारे में ये कुछ प्रमुख बातें हैं जो अपने को याद रखनी है। ठीक है, धन्यवाद।